नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिवजी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया तो उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिशेष नाव, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया, उन्हें पीट पीट कर वहाँ से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वह भी वहाँ से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहाँ का सारा वृत्तांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। उसके बाद मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को साथ लेकर वैकुंठ लोक गया। वहाँ उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनका भक्तिभाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान, आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए, उनके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए, अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाए। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी ने, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधात, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहाँ अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने के अपमान के कारण ही अपना देह त्याग कर दिया। उनके वियोग होने के कारण भगवान शिव अत्यंत दुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें पसंद करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिव जी के अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही उत्तम उपाय है। वह भक्तवत्सल है। यदि आप लोग चाहोगे तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना कहूँगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, मैं और अन्य देवता एवं श्री ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास भी शिवजी के मित्र कुबेर का निवासन अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के भारी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियाँ बहती हैं। इनका दर्शन करने से मनुष्य के सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अल्पापुरी के आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे, जहां दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वहां वट वृक्ष से 100 योजन ऊंचा था। उसके अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थस्थल है। यहाँ भगवान शिव अपने योग साधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और याज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वह कुशासन पर बैठे थे और यह ज्ञान का उपदेश वहाँ उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाई जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन पाकर विष्णु जी और सभी देवताओं को दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तक झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से हमें याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने के लिए, उनको प्रसन्नता करने के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी के साथ रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 40वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।